नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवेल ऑडियो बुक्स। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या एडवेंचर हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की शानदार कहानियां आसान हिंदी में, ताकि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सके। तो हेडफोन लगाए, रिलैक्स कीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। अचानक कहानी में बड़ा मोड़। इस पूरे फफूंद और जॉम्बी जैसी घटना के पीछे एक छोटी आइस जायंट लड़की है, और वह भी मेरी तरह पुनर्जन्म वाली है। मुझे कैसे पता? उसके नाम में लिखा है मिरांडा, और उसके पास दो यूनिक स्किल हैं, मोल्ड और चार्म। मेरे पास भी यूनिक स्किल मेरे मरने के बाद आई थी, तो शायद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। और उसके स्किल में साफ लिखा है, उसने मरते समय इच्छा की थी कि यह शक्ति उसके साथ रहे। इसका मतलब वह पहले भी इस फफूंद के साथ थी। शायद वह किसी दूसरी दुनिया से आई है, या किसी डरावनी दुनिया से, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं है। वह दहाड़ती है और मेरी तरफ कूदती है। वह लगभग 30 मीटर ऊंचा कूदती है। मैं तुरंत बच जाता हूँ। यूकी डर जाती है। वह चिल्लाती है। मैं उसे बचाते हुए उड़ता हूँ। वह जमीन पर गिरती है और जोर का झटका आता है। अब मुझे सोचना होगा, कैसे हराऊं इसे? मैं अपने शरीर से खून निकालता हूँ और उस पर फेंकता हूँ। जैसे ही खून फफूंद को छूता है, वह दर्द से चिल्लाता है, और एक पल के लिए उस लड़की का चेहरा दिखता है। वह बहुत दर्द में है, लेकिन फिर फफूंद उसे ढक लेता है। इसका मतलब खून असर करता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। वह थकने लगती है, लेकिन फिर फफूंद गुस्से में आ जाता है और टेंटेकल बनाकर मुझ पर हमला करता है। मैं उड़ता हूँ और बचता हूँ। यूकी मुझे अपना माना देती है। हम दोनों मिलकर लड़ते हैं। मैं बर्फ की सांस से टेंटेकल को जमाता हूँ और पंजों से काट देता हूँ। फिर मैं हवा का एक बड़ा हमला करता हूँ जो फफूंद को काटता है। वह फिर दर्द से चिल्लाती है। मैं मौका देखकर उसके पास जाता हूँ और खून डालता हूँ। इस बार फफूंद हटने लगता है और लड़की का शरीर दिखता है। वह रो रही है, बहुत दर्द में है। मुझे उसे देखकर दुख होता है। वह मुझे अपनी बहन की याद दिलाती है। मैं सोचता हूँ, क्या मैं उसे बचाऊं या मार दूं? मैं फैसला करता हूँ, मैं उसे बचाऊंगा। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके मुंह में खून डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि वह परजीवी से मुक्त हो जाए। लेकिन फफूंद फिर हमला करता है, एक बड़ा टेंटेकल, और वह मुझे मार देता है। मैं हवा में उछल जाता हूँ। यूकी मुझे पकड़ती है। हम जमीन पर गिरते हैं। मैं तुरंत उठता हूँ और देखता हूँ, फफूंद मेरी तरफ आ रहा है। मैं अपना सबसे बड़ा जादू इस्तेमाल करता हूँ। तूफान, 300 माना खर्च, तेज हवा सब कुछ काट रही है। फफूंद रुकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं खून भी फेंकता हूँ। मैं अपनी जीभ काटता हूँ और खून निकालता हूँ। बार बार दर्द होता है, लेकिन मैं रुकता नहीं। फफूंद कमजोर होने लगता है, और अचानक लड़की का सिर फिर दिखता है। अब मौका है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके मुंह में खून डाल देता हूँ। वह खांसती है। फफूंद कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे रुक जाता है। सब शांत हो जाता है। क्या ये खत्म हो गया? यूकी डर के मारे बेहोश हो जाती है। मैं उसे धीरे से नीचे रखता हूँ। फिर मैं फफूंद को खून से पूरी तरह खत्म करता हूँ और उसे काटता हूँ। मैं लड़की को ढूंढता हूँ। मुझे नीली त्वचा दिखती है। वह जिंदा है। हम उसे बाहर निकालते हैं। वह लगभग 3 मीटर लंबी है। उसकी त्वचा नीली है, बाल सफ़ेद, लेकिन वह बहुत कमज़ोर है। मैं उसे गुफा में ले जाता हूँ और आराम से लिटा देता हूँ। मैं उसका स्टेटस देखता हूँ। उसकी शक्तियाँ अभी भी हैं, लेकिन फफूंद वाली शक्तियाँ बंद हो गई हैं। यह अच्छा है। मैं उसके पास बैठ जाता हूँ और उसके जागने का इंतज़ार करता हूँ। मैं सोचता हूँ, मैंने उसे क्यों बचाया? वह मुझे मार सकती थी, फिर भी मैंने उसे बचाया। शायद मेरे अंदर अभी भी इंसानियत है। शायद मैं पूरी तरह राक्षस नहीं बना, या शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन शायद यह अच्छा है। अब शायद मैं किसी से बात कर पाऊंगा। यूकी, तुम नहीं, तुम बोल नहीं सकती। दृष्टिकोण बिन लादेन। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अंतहीन अंधेरे समुद्र में डूब गई हूँ। सब कुछ सुन्न था, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। बस खालीपन, सिर्फ मैं और कुछ नहीं। और इसलिए मैं सोती रही, सोती रही और सोती रही। मुझे नहीं पता मैं कितने समय तक सोई। मेरा शरीर जैसे मेरा नहीं रहा, जैसे मैं खुद ही गायब हो गई हूँ। मैं अंधेरे में सोती रही। डर और निराशा भी खत्म हो गए। बस खालीपन बचा। मैं पूरी तरह खाली हो गई। कभी कभी कुछ यादें चमकती थीं। नीली त्वचा वाले लोग, वे कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं उन्हें याद करती, मेरे दिल में एक गर्माहट आती। कुछ था जो मुझे याद करना था। कुछ लोग थे जिन्हें मैं भूलना नहीं चाहती थी। मिरांडा के अलावा मैं कोई और भी थी, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करूं,
मुझे जवाब नहीं मिलते। अंधेरा हर बार मुझे रोक देता। फिर भी कुछ गलत था। मैं उसे ढूंढती रही। मैं जानना चाहती थी, लेकिन अंधेरा रास्ता रोकता रहा। मैं फिर निराश हो गई, लेकिन हर बार वे यादें मुझे ताकत देती, मेरे दिल में नई ऊर्जा भरती। यह क्या था? यह एहसास, ये गर्माहट, वे लोग कौन थे? मैं याद करना चाहती हूँ। मुझे याद करना है। मैं जानना चाहती हूँ, मैं उन्हें इतना प्यार क्यों करती हूँ। मैं अंधेरे में और गहराई तक जाती रही, पता नहीं कितने समय तक, लेकिन हर बार रास्ता बंद हो जाता। मैं टूटती रही, लेकिन यादें मुझे ताकत देती रहीं। मेरे दिमाग में अजीब यादें घूमती रहीं, भावनाएं बदलती रहीं, लेकिन एक चीज़ हमेशा मुझे शांत करती थी, वे लोग। फिर दर्द शुरू हुआ। अंधेरा गुस्सा हो गया और मुझे सुइयों से चुभाने लगा। बहुत दर्द, हजारों सुइयां मेरी आत्मा को चुभ रही थीं। मैं मरना चाहती थी, बस खत्म हो जाए। तभी एक आवाज़ आई, मेरी अपनी आवाज़, लेकिन अलग। वह कहती है, परिवार, तुम्हें याद नहीं, हम एक परिवार हैं, हम दोनों, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं, हम जुड़वा हैं। मैं कहती हूँ, नहीं, मैं तुम्हारा परिवार नहीं बनना चाहती। वह चौंकती है, मुझे जाने दो। मैं चिल्लाती हूँ, मेरे पास परिवार है, मुझे याद है, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वह गुस्सा हो जाती है, कहती है, तुम्हें वापस कैद कर दूंगी। अंधेरा मुझे और गहराई में खींचता है। मैं चिल्लाती हूँ, मुझे जाने दो। तभी एक तेज रोशनी आती है, जैसे कोई चमत्कार। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ती हूँ। अंधेरा मुझे रोकने की कोशिश करता है, मुझे पकड़ता है, लेकिन मैं नहीं रुकती। मैं कहती हूँ, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम एक नकली हो, तुम बस एक फफूंद हो, तुमने मेरा दिमाग कॉपी किया है, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। वह चिल्लाती है, मैं उसकी परवाह नहीं करती। मैं रोशनी की तरफ बढ़ती हूँ। वह मुझे पकड़ती है, लेकिन मैं लड़ती हूँ, मैं उसे मारती हूँ। वह बदलकर एक राक्षस बन जाती है, काले फफूंद से बना हुआ, बहुत डरावना। वह मुझे खाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं डरती नहीं, मैं लड़ती हूँ। मैं उन यादों को याद करती हूँ जो मुझे ताकत देती हैं। मैं रोशनी को पकड़ लेती हूँ और उससे उस पर हमला करती हूँ। वह जलने लगती है, वह चिल्लाती है। मैं कहती हूँ, अब खत्म, तुम सिर्फ मेरी परछाई हो, मैं अब मिरांडा नहीं हूँ। वह चिल्लाती है, मुझे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैं कहती हूँ, मेरा नाम बिन लाडेन है। और उसी पल रोशनी फैल जाती है, अंधेरा जल जाता है, वह गायब हो जाती है। मैं ऊपर खींच जाती हूँ और एक नीले क्रिस्टल जैसे पंजे वाला हाथ मेरा हाथ पकड़ लेता है। 1 महीना हो चुका है इस नई दुनिया में आए हुए, लेकिन ये पहली बार है जब मुझे कोई और इंसान मिला है। आखिरकार एक और व्यक्ति, लेकिन वह अभी भी सो रही है। मुझे चिंता हो रही है, वह बहुत ज़्यादा सो रही है। उसे कुछ खाना चाहिए, सिर्फ मेरा खून पीकर वह नहीं जी सकती। मैंने उसके लिए खाना लाकर रखा है, नाशपाती का ढेर और 3 आइस कौवे। उनके पंख नीले हैं और चोंच बर्फ की है। शायद इनसे सूप बन सकता है, लेकिन मैं अपने पंजों से खाना नहीं बना सकता, मैं पहले ही खा चुका हूँ। ये सब उसके लिए है। मैं सोचता हूँ, क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। उसके पास चार्म स्किल है, लेकिन अभी वह सक्रिय नहीं है, वह मुझे नियंत्रित नहीं कर रही। मैं बस ऐसा महसूस करता हूँ कि उसे छोड़ना गलत होगा। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ, शायद वह मुझे बता सके। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं इंसान हूँ, कम से कम अंदर से, और मुझे लोगों से बात करनी है। इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं। मैं खुश हूँ कि मैंने उसे बचाया। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, एक ड्रैगन की तरह जो चाहे करता है। लेकिन मैं थोड़ा पागल हो रहा हूँ, मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। कृपया बिन लाडेन, ठीक हो जाओ। दिन 33, हम अभी भी गुफा में हैं। युकी और फल लेकर आए, मैंने और कौवे मारे, एक खरगोश भी मिला। हमने ज़्यादातर संक्रमित राक्षस खत्म कर दिए हैं। और एक अजीब बात, जब से वह फफूंद से मुक्त हुई है, बाकी राक्षस कमज़ोर हो गए हैं, जैसे उनमें जान नहीं बची। शायद वह उनकी रानी थी, अब वे कमज़ोर हैं। मैं फल खा रहा था, तभी मैंने देखा, उसकी उंगली हिली, फिर उसका हाथ हिला, और वह धीरे धीरे आंखें खोलती है। आखिरकार वह जाग गई, उसकी आंखें सुनहरी हैं, बहुत सुंदर। मैं सोचता हूँ, क्या उससे बात करूँ या वह डर जाएगी, लेकिन मैंने उसे बचाया है, उसे सहना होगा। मैं टेलीपैथी से कहता हूँ, क्या तुम ठीक हो? वह चौंक जाती है और मुझे देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह मुझे देखकर हैरान है। वह कहती है, ड्रैगन, तुमने मुझे बचाया। मैं कहता हूँ, हाँ, मैं एक आइस ड्रैगन हूँ, और मैंने तुम्हारी जान बचाई। वह चुप हो जाती है,
थोड़ा अजीब माहौल बन जाता है। फिर वह अपने शरीर को देखती है और कहती है, तुमने मुझे बचाया। फफूंद कहाँ गया? मैं कहता हूँ, तुमने मेरा खून पिया, इसलिए तुम ठीक हो। मेरा खून परजीवी को खत्म करता है। वह हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारा खून, वह उसे खत्म कर सकता है? मैं कहता हूँ, हाँ, और तुम्हें मजबूत भी बनाता है। वह अपने शरीर को देखती है और कहती है, मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं पहले 7 साल की थी, अब मैं 20 से ज़्यादा लग रही हूँ। वह दुखी हो जाती है। मैं कहता हूँ, तुम 10 साल तक राक्षस रही। ये सुनकर वह चुप हो जाती है। फिर कहती है, मैंने एक सपना देखा और उसमें एक पंजा था जिसने मुझे बचाया। वह मेरे पंजों को देखती है और कहती है, वह तुम थे। मैं हैरान हो जाता हूँ। वह मेरे पास आती है और मुझे पकड़कर रोने लगती है। मैं समझ नहीं पाता क्या करूँ। फिर मैं उसे धीरे से सहलाता हूँ। वह शांत हो जाती है। मैं कहता हूँ, ठीक है, अब रोना बंद करो, तुम्हें भूख लगी होगी, ये फल खाओ। वह तुरंत फल खाने लगती है जैसे बहुत भूखी हो, और मैं उसे देखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। आखिरकार मैं किसी से बात कर सकता हूँ। नाम ड्रेक, जाति किशोर आइस ड्रैगन, उपाधि निर्दयी उद्धारकर्ता, माना कोर रैंक 2 प्रारंभिक चरण, स्थिति संतुष्ट, जीवन शक्ति 862, माना 1242, शक्ति 533, चपलता 362, जादू 955। मेरी सारी क्षमताएं बढ़ गई हैं और मैं पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। अब मेरी यात्रा बदलने वाली है। बिन लादेन नाशपाती खाती रही। उसका शरीर बड़ा था। आखिर वह एक युवा दैत्य स्त्री थी। उसका पेट भी बड़ा था और पूरी तरह खाली, इसलिए उसने लगभग पूरा ढेर खा लिया बिना रुके। वह कहती है, बहुत मीठा है। मैं पूछता हूँ, तुमने आखिरी बार कब खाना खाया था? वह अचानक रुक जाती है, जैसे उसका शरीर जम गया हो। वह नीचे देखने लगती है। उसकी आंखों की चमक अचानक कम हो जाती है। शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वह धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता, शायद कई साल। फफूंद ने मुझे जिंदा रखा। मैं बस अंधेरे में डूबी हुई थी। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही। यह शायद उसके दर्दनाक अनुभव की वजह से है। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद पागल हो जाता। वह बहुत मजबूत है। मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी पूंछ से उसके कंधे को हल्के से छूता हूँ। मैं कहता हूँ, अच्छा है कि तुम अब खा सकती हो, पेट भर लो। वह वापस सामान्य हो जाती है और कहती है, हाँ। मैं पूछता हूँ, क्या तुम ठीक हो? वह नाशपाती को देखती है और कहती है, मुझे बहुत कुछ सोचना है। मेरा दिमाग भारी है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहती। वह चिंतित है। शायद उसे लगता है कि मैं उसे अजीब समझूंगा, लेकिन अजीब तो मैं हूँ। मैं एक विशाल आइस ड्रैगन हूँ जो टेलीपैथी से बात कर रहा है। मैं कहता हूँ, तुम बोझ नहीं हो। मुझे खुशी है कि मुझे कोई मिला जिससे मैं बात कर सकता हूँ। ये जगह बहुत अकेली है। मेरे पास एक पालतू है, लेकिन वह बात नहीं कर सकता। वह मेरी बात सुनती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वह मुस्कुराती है, बहुत सुंदर मुस्कान। मैं हैरान हो जाता हूँ। क्या यह उसका चार्म स्किल है? लेकिन सिस्टम बताता है यह असर नहीं कर रहा। तो यह उसकी असली मुस्कान है। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो जाता हूँ। वह कहती है, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। हमारे आकार में काफ़ी अंतर है। मैं लगभग 5 मीटर हूँ, वह लगभग 3 मीटर। मैं उसकी आंखों से नज़र हटा लेता हूँ। मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। मैं कहता हूँ, मुझे भी खुशी होगी। वह मेरे शल्क को छूती है और अपना चेहरा देखती है। वह कहती है, मैं बहुत बदल गई हूँ। मैं पहले एक छोटी लड़की थी, अब सब बदल गया। मैं कहता हूँ, तुम अभी भी मेरे लिए छोटी हो। वह हंसती है। उसकी हंसी प्यारी है। मैं सोचता हूँ, मैं उसकी मुस्कान और देखना चाहता हूँ। फिर मैं खुद को रोकता हूँ। मैं एक आइस ड्रैगन हूँ, मुझे शांत रहना चाहिए। मैं पूछता हूँ, तुम्हें यह अजीब नहीं लगा कि मैं बात कर सकता हूँ? वह कहती है, मैंने सोचा पूछना गलत होगा। मुझे इस दुनिया के बारे में पता नहीं। मुझे नहीं पता यहाँ बोलने वाले ड्रैगन आम हैं या नहीं। मैं कहता हूँ, मैं फिर रुक जाता हूँ। मैं अपना राज नहीं बता सकता। मैं नहीं बता सकता कि मैं पुनर्जन्म वाला हूँ। मैं कहता हूँ, मैं कुछ साल पहले पैदा हुआ। मैंने राक्षस खाए और विकसित हुआ और अब मैं बोल सकता हूँ। वह सोचती है और पूछती है, तुम अंग्रेजी बोलते हो? मैं पूछता हूँ, तुमने क्या सोचा? वह कहती है, मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ क्योंकि यह मेरी पुरानी दुनिया की भाषा है। यहाँ की भाषा अलग है। मैं समझ जाता हूँ, वह भी दूसरी दुनिया से है। मैं सोचता हूँ, नौज तो वह बड़ा पेड़ यग्द्रसिल है। वह खुश हो जाती है
और कहती है, तो तुम भी पृथ्वी से हो, अब मेरा राज छुपा नहीं। मैं कहता हूँ, हाँ। वह कहती है, तो हम दोनों पुनर्जन्म वाले हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सब समझ लिया, वह सच में बहुत होशियार है। अब मेरा राज छुपा नहीं। मैंने वही गलती कर दी जो कहानियों में हमेशा मना किया जाता है, कभी मत बताओ कि तुम पुनर्जन्म वाले हो। लेकिन अब सब खत्म, वह जान गई। खैर, अब जब मेरे पास बात करने के लिए कोई है, तो मुझे खुद से बात करना बंद करना चाहिए, वरना सच में पागल हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ, तुमने समझ लिया, मैं सच में पृथ्वी से हूँ। अब जब तुमने भी बता दिया, तो ये सही है कि हम दोनों सच जाने। मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। बिन लादेन मुस्कुराती है और मेरे पास बैठ जाती है। वह अपना सिर मेरे सीने पर रखती है। वह गर्म है। वह पूछती है, अगर तुम पृथ्वी से हो, तो तुम्हारे अपने लक्ष्य होंगे, घर लौटना या कुछ और। फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम मुझे छोड़ सकते थे। मैं सोचता हूँ, मैंने उसकी मदद क्यों की? मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने बस किया। वह हैरान होती है, तुमने बस किया? मैं कहता हूँ, मैं राक्षसों से लड़ रहा था और उन्हें खा रहा था। फिर मुझे तुम मिली, मैंने फफूंद को हराया और फिर मैंने तुम्हारी मदद की। वह पूछती है, कोई खास कारण नहीं? मैं कहता हूँ, कारण तो होते हैं। मैं किसी से बात करना चाहता था और इस दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ। वह मुझे देखती है और राहत महसूस करती है। वह कहती है, तो तुम अच्छे इंसान हो। अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। मैं चौंक जाता हूँ। मैं अच्छा इंसान? मैं उन सभी जानवरों को याद करता हूँ जिन्हें मैंने मारा। मैं कहता हूँ, नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ। वह कहती है, तुमने मेरी मदद की, तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तुमने मुझे खाना दिया और मेरी देखभाल की। मैं कहता हूँ, बस एक दिन था, इतना मत सोचो। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को कर्जदार समझो। वह मुझे देखती है और रोने लगती है। वह मुझे कसकर पकड़ लेती है। मैं कहता हूँ, मुझे मत पकड़ो, मेरे शल्क बहुत कठोर हैं, तुम्हें चोट लग सकती है और मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं बस एक सामान्य इंसान था। वह पूछती है, सामान्य इंसान? क्या तुम्हारा नाम जो था? मैं कहता हूँ, नहीं, ये बस एक कहावत है। मैं बस वैसा ही करता हूँ जैसा एक सामान्य इंसान करता। फिर मैं कह देता हूँ, तुम मुस्कुराते हुए ज़्यादा सुंदर लगती हो। मैं खुद चौंक जाता हूँ। मैं क्या बोल गया? वह लाल हो जाती है और पूछती है, तुम मुझे सुंदर समझते हो? मैं कहता हूँ, जो मैंने कहा उसे भूल जाओ। वह हंसने लगती है। वह कहती है, तुम मज़ेदार हो। मैं कहता हूँ, मैं ड्रैगन हूँ, मजा किया नहीं। वह माफ़ी मांगती है। फिर मैं पूछता हूँ, तुम पहले क्या थीं? वह अचानक चुप हो जाती है। उसकी आंखें फिर खाली हो जाती हैं। वह कुछ बोल नहीं पाती। मैं समझ जाता हूँ, ये दर्दनाक है। मैं कहता हूँ, ठीक है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। जब तुम तैयार हो तब बताना। वह सिर हिलाती है और कहती है, एक दिन बताऊंगी। फिर मैं कहता हूँ, चलो कुछ खाते हैं, मुझे मांस चाहिए। वह तुरंत पूछती है, क्या यहाँ मांस है? मैं कहता हूँ, मैंने आइस कौवे पकड़े हैं और मैं एक को खा जाता हूँ। वह मुझे देखती है, थोड़ी घिन से, शायद उसे कच्चा खाना पसंद नहीं। मैं पूछता हूँ, तुम नहीं खाओगी? वह कहती है, मुझे पका हुआ पसंद है। मैं कहता हूँ, मैं खाना नहीं बना सकता। मेरे पंजे देखो, मैं मारने के लिए बना हूँ, पकाने के लिए नहीं। वह कहती है, शायद मैं कर सकती हूँ। मैं हैरान हो जाता हूँ, तुम खाना बना सकती हो? वह कहती है, शायद, मैं कोशिश कर सकती हूँ, मेरे पापा ने सिखाया था। मैं खुश हो जाता हूँ। मैं लकड़ी लाता हूँ, पूरा पेड़ काट देता हूँ। वह हैरान हो जाती है और कहती है, तुम बहुत मजबूत हो। मैं कहता हूँ, कुछ खास नहीं। वह हंसती है और कहती है, तुम बहुत विनम्र हो। फिर वह लकड़ी इकट्ठा करती है और घिसकर आग जलाती है। 1 घंटे बाद आग जल जाती है। वह कौवों को साफ करती है और उन्हें भूनती है। हम साथ में खाते हैं। स्वाद मुर्गे जैसा, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। दिन 34। कल हमने बहुत सारा भुना हुआ मांस और फल खाया, फिर सो गए। मुझे लगता है बिन लादेन धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर है। उसकी मांसपेशियां पतली हैं, हड्डियां साफ दिखती हैं। मैं चाहता हूं कि वह थोड़ी मजबूत हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं खुश होकर उठा और शिकार करने चला गया। मैं 2 भेड़िए पकड़ कर लाया, सोचा उसे अच्छा नाश्ता दूंगा। लेकिन जब मैं वापस आया, यूकी जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं तुरंत गुफा की तरफ दौड़ा और देखा, बिन लादेन जमीन पर पड़ी है। वह दर्द से कराह रही है, उसका चेहरा लाल है, वह पेट पकड़कर बैठी है। कुछ गड़बड़ है। मैं पूछता हूँ, क्या तुम ठीक हो? वह कमज़ोर आवाज़ में कहती है, तुम्हें मेरा नाम पता है? मैं कहता हूँ, मैं देख सकता हूँ, लेकिन अभी यह जरूरी नहीं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें बुखार है? मैं उसका स्टेटस देखता हूँ। उसे बुखार है, पेट दर्द है
और आंतों में संक्रमण है। मैं हैरान हो जाता हूँ, ये कैसे हुआ? हमने जो खाना खाया था वह ठीक था, फल भी सुरक्षित थे, तो फिर क्यों? फिर मुझे याद आता है, वह कई सालों से कुछ खाई ही नहीं थी। इसका मतलब उसका पाचन तंत्र काम ही नहीं कर रहा था। उसके शरीर में जरूरी एंजाइम और बैक्टीरिया नहीं हैं जो खाना पचाते हैं, इसलिए साधारण खाना भी उसके लिए खतरनाक बन गया और वही संक्रमण बन गया। मुझे तुरंत समझ आता है, उसे पानी चाहिए, बहुत जरूरी, और कुछ ऐसा जो उसके पेट को ठीक करे। मैं पूछता हूँ, क्या तुमने कुछ अजीब खाया? वह कहती है, नहीं, मैं वही खाई जो हमने साथ खाया। वह दर्द से रोने लगती है। मैं समझ जाता हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। मैं कहता हूँ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? वह कहती है, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं तुरंत काम शुरू करता हूँ। मैं बर्फ से एक बड़ा बर्तन बनाता हूँ, लगभग 1 मीटर बड़ा, बहुत मजबूत। मैं उसमें बर्फ भरता हूँ। यूकी मेरी मदद करती है। फिर वह आग जलाती है, जैसे बिन लादेन ने सिखाया था। हम बर्तन को आग पर रखते हैं, बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। मैं यूकी को उसके पास छोड़ता हूँ और खुद जंगल की तरफ दौड़ता हूँ। मुझे जड़ी बूटी चाहिए। मैं जमीन सूंघता हूँ और खोजता हूँ। कुछ देर बाद मुझे नीली घास मिलती है, एक पेड़ के नीचे। मैं उसे पहचानता हूँ, ये स्नो हॉट हर्ब है। ये दर्द कम करती है और पाचन में मदद करती है। और स्नो क्लोवर फूल, ये शरीर को ठीक करता है। मैं जल्दी से बहुत सारी घास तोड़ता हूँ और गुफा की तरफ दौड़ता हूँ। लेकिन रास्ते में मुझे एक झुंड दिखता है, भेड़ियों का, और उनके साथ एक शक्तिशाली नेता। ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आओ, आज बर्फ लाल होगी। असल में ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम सब खुद यहाँ आ गए। अब मैं आसानी से तुम सबको खाना बना सकता हूँ। रुको, मुझे दूध भी चाहिए। मैं टेलीपैथी से कहता हूँ, क्या तुम में से किसी के बच्चे हैं? अगर तुम मुझे दूध दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लेकिन भेड़िए कुछ नहीं समझते, वे गुर्राते हैं और मेरी तरफ दौड़ते हैं। सच में, तुम लोग पागल हो। मैं रैंक 2 हूँ, मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। फिर भी तुम हमला कर रहे हो। मैं हवा में कूद जाता हूँ, 2 भेड़ियों के हमले से बच जाता हूँ। फिर मैं उनके नेता को पकड़ लेता हूँ। हवा के जाल में वह छूटने की कोशिश करता है। बाकी भेड़िए हैरान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नेता मुझ पर बर्फ के भाले फेंकता है, मैं उन्हें आसानी से अवशोषित कर लेता हूँ। धन्यवाद, मुझे और माना मिल गया। कुछ देर बाद वह थक जाता है, मैं उसे ऊपर उठाता हूँ। जितना ऊपर जाता है उतना डरता है। मैं अपनी डर वाली आभा भी इस्तेमाल करता हूँ। वह डर से कांपने लगता है। मैं कहता हूँ, अब सुनो, तुम मेरे पालतू बनोगे। वह समझ नहीं पाता, लेकिन डर के कारण सिर हिलाता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें नाम देता हूँ। फ्रॉस्ट। तुरंत सिस्टम आवाज करता है, तुमने उसे नाम दिया, वह अब तुम्हारा पालतू है। अच्छा, अब सब आसान हो गया। मैं नीचे आता हूँ और उसे आदेश देता हूँ, बाकी भेड़ियों को शांत करो। वे मान जाते हैं। अब मैं उससे कहता हूँ, मुझे एक मादा भेड़िया चाहिए जिसके बच्चे हों। वह मुझे अपने ठिकाने पर ले जाता है। वहाँ मुझे एक मादा मिलती है जिसके 4 बच्चे हैं। मैं उसे साथ लाता हूँ, फिर गुफा में लौटता हूँ। बिन लादेन अभी भी दर्द में है। पानी उबल रहा है। मैं जड़ी बूटी डालता हूँ और चाय बनाता हूँ। फिर मैं दूध निकालने की तैयारी करता हूँ। मैं बर्फ का बर्तन बनाता हूँ और यूकी को कहता हूँ, दूध निकालो। वह पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। मादा भेड़िया शांत बैठती है और यूकी दूध निकालती है। धीरे धीरे बर्तन भर जाता है। आधा घंटा लगता है। फिर मैं भेड़िया को इनाम देता हूँ और उसे वापस भेज देता हूँ। अब मेरे पास दूध है। मैं थोड़ा चखता हूँ, स्वाद थोड़ा खट्टा है, लेकिन ठीक है, ये बिन लादेन के लिए अच्छा होगा। मैं दूध को गर्म करता हूँ ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। फिर मैं जड़ी बूटी की चाय तैयार करता हूँ। मैं उसे 1 कप देता हूँ। वह कहती है, ये चाय है, तुमने मेरे लिए बनाई, धन्यवाद। वह पीती है, फिर कहती है, बहुत कड़वी है। मैं कहता हूँ, पूरा पियो। वह धीरे धीरे पीती है, फिर 1 और कप देती है। वह पी लेती है। कुछ देर बाद उसका दर्द कम होने लगता है, उसका बुखार भी कम हो जाता है। वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। बिन लादेन दर्द कम होने के बाद सो गई। लगभग 2.5 घंटे बाद वह धीरे धीरे जागी। इस बार उसे पहले से बेहतर लग रहा था। इन 2 घंटों में हमने नाशपाती को पीसकर उसका गूदा बनाया और उसे जड़ी बूटी वाली चाय के साथ मिलाकर एक तरह का फल का पेस्ट बना दिया ताकि उसका पेट थोड़ा भर सके। वह कहती है, ये फल का पेस्ट है, कड़वाहट अब मीठे के साथ कम लग रही है। धन्यवाद, तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। वह फिर रोने लगती है। मैं कहता हूँ, फिर से मत रो, अगर धन्यवाद देना है तो रोना बंद करो।
और जो मैं देता हूँ उसे स्वीकार करो। वह शर्माते हुए कहती है, ठीक है, धन्यवाद। मैं उसे हल्के से सहलाता हूँ। वह प्यारी लग रही है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। फिर वह धीरे धीरे पेस्ट खाती है और फिर आराम करने लगती है। वह कहती है, धन्यवाद। मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं। वह कहती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसे अच्छे व्यक्ति मिले। मैं तुम्हारी इस दया को कभी नहीं भूलूंगी। मैं कहता हूँ, ये सब बहुत आसान था, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वह पूछती है, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मैं कहता हूँ, मुझे मेरे पुराने नाम से मत बुलाना, अब मुझे ड्रेक कहो। वह पूछती है, क्या तुमने खुद ये नाम रखा? मैं कहता हूँ, हाँ, ये ठीक लगता है। वह हल्के से हंसती है। मैं यूकी को कहता हूँ, तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए। यूकी भी बहुत मदद कर रही है। यूकी खुश हो जाती है और उसे गर्म दूध देती है। बिन लाडेन कहती है, धन्यवाद यूकी। फिर पूछती है, तुम्हें दूध कहाँ मिला? मैं कहता हूँ, मैंने एक भेड़िया नेता को वश में किया और उसके झुंड से एक माँ भेड़िया लाए। यूकी ने उससे दूध निकाला। यह इस भेड़िया का दूध है। वह हैरान हो जाती है, भेड़िया का दूध? मैं कहता हूँ, पी लो। वह डरते हुए पीती है, फिर कहती है, इतना बुरा नहीं है। मैं कहता हूँ, पूरा पी लो। वह पी लेती है, फिर रात भर सोती है। मैं और यूकी शिकार करने जाते हैं, खरगोश और कौवे पकड़ते हैं और उन्हें भूनकर खाते हैं। अब खाना और भी स्वादिष्ट है। मैं सोचता हूँ, अगर वह ठीक हो जाए तो सूप भी बना सकती है। दिन 35। सुबह मुझे सिस्टम से संदेश मिलता है। मुझे पैक लीडर उपाधि मिली, मुझे क्राफ्टिंग स्किल मिली और एपोथेक्री स्किल भी। मैं अब बर्फ से चीज़ें बनाने का अभ्यास करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा माना लगाऊं तो बर्फ बहुत मजबूत बनती है और जल्दी नहीं पिघलती। मैं चाकू, चम्मच, कांटा, कुर्सी, टेबल और यहाँ तक कि बिस्तर भी बनाता हूँ। हर चीज़ बनाने में बहुत माना लगता है, लेकिन मेरा माना तेजी से वापस आ जाता है, इसलिए यह आसान है। अब मेरे पास क्राफ्टिंग स्किल है, शायद मैं आगे चलकर हथियार और कवच भी बना सकूं। और एपोथेक्री स्किल शायद इसलिए मिली क्योंकि मैंने जड़ी बूटी वाली चाय बनाई। अब मुझे पौधों के बारे में ज़्यादा समझ आ रही है और मुझे पैक लीडर उपाधि मिली। इससे मैं अपने झुंड को नियंत्रित कर सकता हूँ। यूकी और भेड़िए अब मेरे आदेश मानते हैं। ये बहुत उपयोगी है, लेकिन इसमें बिन लाडेन शामिल नहीं है। जब बिन लाडेन उठती है तो वह देखती है कि गुफा अब एक कमरे जैसी बन गई है, पूरी तरह बर्फ के फर्नीचर से भरी हुई। जब बिन लाडेन जागी तो उसने खुद को बर्फ के फर्नीचर से घिरा हुआ पाया। मैं क्या करूं? मैं बोर हो रहा था, तो मैंने बर्फ से चीज़ें बनानी शुरू कर दी। बहुत मजबूत बर्फ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा बना सकता हूं, लेकिन शायद मेरे सारे स्किल्स मिलकर मुझे ये करने में मदद कर रहे हैं। अब मुझे जादू सीखने में पहले जैसी दिक्कत नहीं होती। हालांकि मुझे और ताकतवर बनने के लिए माना कोर के अगले रैंक तक पहुंचना होगा। फिर भी अभी जो है वह काफ़ी है। मैंने रात भर कुछ नहीं सोया, बस चीज़ें बनाता रहा और साथ में माना भी बढ़ाता रहा। यूकी मेरे पास सो रही थी, वह भी अब चरम चरण के करीब है। बिन लाडेन कहती है, ये सब तुमने बनाया, तुम बहुत अच्छे हो। मैं कहता हूँ, ये तो बस अभ्यास है, मैं बस खेल रहा था। वह कहती है, अगर यह खेल है तो तुम गंभीर होकर क्या कर सकते हो? मैं कहता हूँ, ये सब बस चीज़ें हैं, लड़ाई में काम नहीं आएंगी। लेकिन वह अचानक समझती है। वह बर्फ के गद्दे पर लेटी है। मैं कहता हूँ, ये बर्फ है, लेकिन ठंडी नहीं लगती, बहुत मजबूत है। वह कहती है, ये बहुत अद्भुत है, धन्यवाद। मैं कहता हूँ, इतना धन्यवाद मत कहा करो। फिर मैं पूछता हूँ, अब तुम्हारा पेट कैसा है? वह कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर अचानक वह रुक जाती है। मैं पूछता हूँ, क्या हुआ? वह कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। वह जल्दी से बाहर जाती है और कुछ देर बाद लौटती है। अब वह हल्का महसूस कर रही है। वह कहती है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूँ, अभी भी तुम्हें सावधानी रखनी होगी। 3 दिन तक मांस नहीं, सिर्फ चाय, फल का पेस्ट और दूध। वह उदास हो जाती है। मांस नहीं, लेकिन फिर मान जाती है। ठीक है, तुम मेरे लिए कर रहे हो, धन्यवाद। मैं उसे नाश्ता देता हूँ। वह खाती है और मैं और यूकी कच्चा मांस खाते हैं ताकि उसे बुरा न लगे। फिर वह ज़्यादा बात करने लगती है। वह पूछती है, तुम जादू में इतने अच्छे कैसे हो? मैं कहता हूँ, मैंने बहुत अभ्यास किया। वह पूछती है, कितने साल? मैं कहता हूँ, बस 1 महीना। वह चौंक जाती है। वह कहती है, मैं यहाँ कई सालों से हूँ और तुम सिर्फ 1 महीने में इतने मजबूत हो गए। मैं कहता हूँ, मैंने मेहनत की और कुछ खास शक्तियाँ भी हैं। वह कहती है, क्या तुम्हारे पास भी खास स्किल्स हैं, जैसे मेरे पास मोल्ड और चार्म हैं? मैं चुप हो जाता हूँ। वह समझ जाती है और पूछती है, क्या तुमने मरते समय कोई आवाज़ सुनी थी? मैं कहता हूँ, हाँ। अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं,
मैं कहता हूँ, मैं पहले एक कमज़ोर इंसान था, फिर मर गया और यहाँ आ गया। वह पूछती है, कमज़ोर क्यों? मैं कहता हूँ, तुम नहीं जानना चाहोगी। वह कहती है, अगर तुम बताओगे तो मैं भी अपनी कहानी बताऊंगी। मैं सोचता हूँ, क्या मुझे बताना चाहिए? शायद अब समय आ गया है। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, लेकिन हम अभी कुछ ही दिनों से मिले हैं और मैं एक ड्रैगन हूँ, एक राक्षस। तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? मैं पूछता हूँ। वह कहती है, तुम राक्षस नहीं हो, तुम एक ड्रैगन हो और तुम जंगली भी नहीं हो। तुम एक अच्छे इंसान जैसे हो। तुम मुझे परिवार की याद दिलाते हो। मैं पूछता हूँ, परिवार? वह कहती है, परिवार मुझे खुश करता है। मैं सोचता हूँ, ये लड़की मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अगर मेरा चेहरा इतना कठोर न होता तो मैं अभी लाल हो जाता। वह पूछती है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैं कहता हूँ, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? वह कहती है, हाँ, तुम मेरी देखभाल कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं चाहूँगी। मैं कहता हूँ, ठीक है, अगर तुम सच में चाहती हो तो रह सकती हो। वह खुश हो जाती है, फिर पूछती है, अगर मैं अजीब हूँ तो भी? मैं कहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वह खुद को पागल कहती है। मैं सोचता हूँ, उसके अंदर बहुत दर्द है, लेकिन अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। वह कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता, मेरा एक ड्रैगन दोस्त है। दोस्त? मैंने एक दोस्त बना लिया। मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं। फिर वह पूछती है, तुम खुद को लूजर क्यों कहते हो? मैं कहता हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जाता था, लोगों से बात नहीं करता था, घर पर ही काम करता था, इसलिए लोग मुझे लूजर कहते थे। वह गुस्सा हो जाती है, कहती है, ये गलत है, वे लोग बुरे हैं। मैं कहता हूँ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है, तुम पहले भी लूजर नहीं थे और अब तो बिल्कुल नहीं। वह रोने लगती है। मैं उसे शांत करता हूँ। मैं कहता हूँ, अब देखो, मैं एक बड़ा आइस ड्रैगन हूँ, मैं अब लूजर नहीं हूँ। वह मुझे देखती है और समझती है, फिर पूछती है, तुम इंसान से ड्रैगन कैसे बने? मैं कहता हूँ, ये थोड़ा अजीब है, मैं एक हिमस्खलन में मर गया और फिर यहाँ आ गया। वह चौंक जाती है, कहती है, ये तो बहुत दुखद है। मैं कहता हूँ, जब मैं मर रहा था तो मैंने कुछ इच्छाएं की और उसी के हिसाब से मुझे ये शरीर मिला, एक आइस ड्रैगन। वह कहती है, तो तुम्हें भी इच्छाएं मिली, लेकिन मरते समय दिमाग साफ नहीं होता। मैं कहता हूँ, हाँ। वह कहती है, मैंने भी गलती की, मैं अपने साथ वह फफूंद ले आई जो एक श्राप जैसा है। मैं देखता हूँ, उसकी आंखों में फिर अंधेरा आ जाता है। उसका दर्द बहुत गहरा है, वह बहुत कुछ झेल चुकी है, लेकिन फिर भी वह जी रही है। मैं कहता हूँ, तुम बहुत मजबूत हो। वह चौंक जाती है, कहती है, मैं मजबूत? मैं कहता हूँ, हाँ, तुमने बहुत कुछ सहा है, फिर भी तुम अभी यहाँ हो, तुम जीना चाहती हो, तुम्हारी आंखों में उम्मीद है। वह रोने लगती है, कहती है, तुम ये कैसे समझ गए? मैं कहता हूँ, बस समझ गया। वह कहती है, हाँ, मैंने बहुत कुछ झेला है। मैं कहता हूँ, इसीलिए तुम मजबूत हो। वह शर्माने लगती है, कहती है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा शर्म भी आ रही है। मैं कहता हूँ, माफ़ करना, मैं ज़्यादा बोल गया। वह कहती है, नहीं, मुझे अच्छा लगा, बस थोड़ा शर्म आ रही है। मैं कहता हूँ, तुम मुझसे क्यों शर्माती हो? मैं तो एक ड्रैगन हूँ। वह कहती है, तुम फिर भी एक आदमी हो, और जब तुम मेरी तारीफ करते हो तो मुझे शर्म आती है। मैं सोचता हूँ, मैं सच में एक आदमी हूँ। मैं खुद को सिर्फ ड्रैगन समझता था, लेकिन मैं इंसान भी हूँ। मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। वह धीरे से मेरे पास आती है और मेरे हाथ को पकड़ लेती है, कहती है, अगर तुम हो तो ठीक है। मैं रुक जाता हूँ, मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है।